नमस्ते। मैं सौ ज्योत्सना हरिगुरव पुणे जिला शिक्षण मंडल पुणे के महात्मा गांधी विद्यालय खानापुर में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इकाई पहली पद्य पूरक पठन मन का अध्ययन करेंगे। रचनाकार है विकास परिहार, विधा है हाइकू। कवि परिचय। विकास परिहार जन्म 1983 में राधौगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विधा संबंधी। विधा है हाइकू। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। विश्व की सबसे छोटी कविता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता में 3 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति में 5 वर्ण हैं, दूसरी में 7 वर्ण हैं तथा तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी यह हाइकू कविता है। इस कविता में भावों को महत्व देकर किसी एक बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना। प्रस्तुत हाइकू कविता मन में कवि विकास परिहार जी ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी घटनाओं को अर्थवाही तथा सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। बच्चों, अब हम मन इस पूरक पठन हाइकू कविता के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। कविता है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना मतलब गहरा, अंधेरा अंधकार, तम यह पर्यायवाची शब्द है। बच्चों, इसके भावार्थ की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे शाम ढलते ही रात अंधेरे से घिर जाती है, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य होता है। ऐसे में कभी कभी एक हाथ दीप या जुगनू चमक कर अंधेरे को नष्ट करने की कोशिश करता है। तब वह अंधकार में भी सामान्य से और भी अधिक चमक उठता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में अनेक संकट आते हैं, अनेक विपत्तियां आती है, परंतु जो मनुष्य इस विपत्तियों का सामना करता है या उसका सामना निडरता और हौसले के साथ करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में अपने श्रेष्ठत्व को साबित करता है। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यदि फल के बारे में सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद ही खो देंगे। तो बस काम करते जाओ, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। किसी ने सही कहा है, काम करेंगे जग में कुछ नाम करेंगे। सही है ना। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया का अर्थ है नाव और मझधार का अर्थ है नदी के प्रवाह का मध्य भाग। बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि विकास परिहार जी कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे संभालने के लिए कोई अन्य नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए कोशिश करनी होगी। बच्चों, दुनिया में अपने जीवन के बागडोर खुद ही को ही संभालनी होगी। अपने जीवन में कितने ही तूफान, कितने ही संकट क्यों न आए, अपनी नैया किनारे तो हमें पार लगानी ही होगी। यहाँ कोई आपके मदद करने वाला नहीं होगा, बल्कि अपनी मदद हमें खुद करनी होगी। हाइकूकार ने यही सवाल आपसे पूछा है, तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। बच्चों, इस जीवन नैया को संभालने के लिए हमें खुद अपने आप को सक्षम बनाना होगा। रंग बिरंगे रंग सिंग लेकर आया फागुन। बच्चों, हाइकूकार ने इस हाइकू में फागुन महीने का वर्णन किया है। फागुन महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय बड़े ही उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, लेकिन चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए।
इस फागुन माह का विशेष महत्व फूलों को लेकर हाइकूकार ने प्रतिपादित किया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। प्रस्तुत हाइकू में जीवन में संघर्ष एवं समस्याओं का महत्व प्रतिपादित किया है। जैसे गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है तो अधिक सुंदर लगता है, साथ ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता भी है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में आए संकट तथा बाधाओं को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते हैं, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाए। समस्याओं को पहचान कर उसका सामना करने में ही हमारी भलाई है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का अर्थ है घोर निराशा और आँखों के लिए समानार्थी शब्द है नेत्र, नयन आदि। कहा जाता है कि मनुष्य नहीं, उसकी आँखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में निराशा हो या निराशाजनक दुख की भावनाएं हो तो उसके चेहरे पर एवं आँखों में वह उतरती है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित कर जीवन की आदर्शता से अवगत कराना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक को मनुष्य के चेहरे तथा आँखें पढ़नी आनी चाहिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद का अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि धरती के सभी मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कई बार हमारे हाथों कोई भूल से या नासमझी से ही क्यों न हो कोई गलती हो जाती है और तब मन में असंतोष एवं रिश्तों में दूरता आ जाती है। परंतु अपनी भलाई चाहने वाले जैसे हमारे अभिभावक हैं, हमारे गुरुजन हैं, आपको कड़वी बातें जो खारे जल की तरह होती है लेकिन वह हमारे हित में होती है, वे करते हैं। जब सही और गलत का फ़र्क हमारी समझ में आ जाता है तो मन के सारे दुख, विषाद, निराशा दूर हो जाती है और हमारा मन, सोच एवं व्यवहार में पवित्रता आ जाती है। हम सभी को याद रखना होगा कि अपनी भलाई के लिए कड़वी बातें भी हमेशा मीठी ही होती है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। बच्चों, जिजीविषा का अर्थ है जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा। मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि जीवन जहर, अनगिनत संकट, अनगिनत समस्याओं से भरा हुआ है। इस जहर को पीकर उसे अमृत में परावर्तित कर जीवन को बेहतर बनाना ही जिंदगी है। बच्चों, जब संकट आएंगे तो उसका सामना जब हम करेंगे तो ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। यह जीने का मकसद और आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है तो इसे ही जिंदगी बनाकर जीने का हमें जज्बा रखना होगा, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें। बच्चों, मनुष्य स्वभाव की विशेषता बताते हुए कवि ने कहा है कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, तभी बारिश होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। मतलब मनुष्य का मन, उसकी सोच जब भी वेदना, कठिनाई, पीड़ा आदि को महसूस करती है तो स्वाभाविक उसकी आँखों से पानी बरसता है, मतलब आंसू बहते हैं। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए। हमें दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। बच्चों, इस हाइकू द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि रेल की पटरियाँ अनंत काल से साथ साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है
एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। इस प्रकार जैसे मनुष्य जीवन में भी सुख और दुख रेल की पटरियों की तरह होते हैं। रेल की पटरियाँ साथ में तो चलती है, परंतु कभी एक नहीं होती, और जहाँ एक होती है वहाँ रेल नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते। जहाँ होते हैं वहाँ उसके अस्तित्व पर आशंका उपस्थित की जाती है। इस प्रकार मनुष्य को सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को खुशी से बिताना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। बच्चों, ओट मतलब आड़ में। अपने जीवन की खुशियों को अनोखे ढंग से व्यक्त करने की सफल कोशिश इस हाइकू में कवि ने की है। वे कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंद अवर्णनीय होता है, परंतु हर सुख क्षणिक होता है। उसके ऊपर अगर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिरकर सुना आकाश की तरह बन जाता है, जिसके चलते ही मन उद्विग्न हो उठता है, बहुत दुख होता है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुख का पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। बच्चों, इस हाइकू द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में अपने परिजन, हितचिंतक, स्नेही एवं अन्य प्रिय व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता, क्योंकि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। उन्हीं की सहायता से हम अपने जीवन को एक संबल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता के भाव होने चाहिए और उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। उन्हीं लोगों के साथ बीती बिताई बातें, जीवन संघर्ष, अपने अनुभव जीवन के अमर गीत बन जाते हैं। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को अपने जीवन के गीतों के स्वर कहा गया है। स्वर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार ने जीवन के उच्च बात को हमारे सामने रखा है। वे कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन पानी ही है, वह समुद्र में तो रहती है, परंतु खारा पानी वह पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुद्र के गहराई तक जाना होता है। इसका अर्थ उसे प्रयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस खारे समुद्र की तरह होता है। सुख तो है, परंतु पा नहीं सकते। उसे ढूंढने के लिए, उसे पाने के लिए दुख की गहराई तक जाना होगा, अन्यथा सुख के लिए प्यासा ही रहना होगा। उसी तरह मनुष्य की तृष्णा, उसकी इच्छा, आकांक्षाएं कभी मिटती नहीं है। सोच समझकर जिंदगी के इस खारे समुंदर में उसे जीना सीखना ही होगा। बच्चों, इस कविता में कवि ने तीन तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता के भावार्थ को आप भली भांति समझ गए होंगे। उस पर दिया हुआ स्वाध्याय आप पूरा करें। धन्यवाद।